ओम नमस्कार। आज 5 जुलाई 2020 की प्रातःकालीन बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए योग के अनुष्ठान को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पहले ओ का उच्चारण, फिर म का उच्चारण। मन को एकाग्र करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। उससे पहले कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं और आसनों का अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएं। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ आपके कमर पर, और सबसे पहले ग्रीवा चालन की क्रिया का अभ्यास करेंगे। गर्दन को दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। 1, श्वास को भरते हुए बाएं राइट साइड में। 2, श्वास को छोड़ते हुए बीच में। 3, लेफ्ट साइड। 4, 5, 6, 7, 8। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं, फिर बाईं तरफ झुकाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सिर को गोलाकार घुमाएंगे। सामान्य स्थिति।
इसके बाद यौगिक क्रियाएं शरीर को गर्म करने के लिए। सबसे पहले दोनों हाथ कमर पर रखते हुए साइड बेंड करेंगे, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। पहले राइट साइड में शरीर को झुकाएं, 1, लेफ्ट साइड में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस स्थिति में पहले राइट साइड में हाथ को लेकर जाएंगे, 1, पीछे की तरफ देखना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्रियाएं आपके पार्श्व भाग में, कमर के साइड में जो फैट बढ़ा हुआ था उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर और हाथों को गोलाकार घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अपोजिट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ को घुटने के नीचे स्पर्श करेंगे, क्रमवार दोनों पैरों से लगातार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कमर को गोलाकार घुमा के रिलैक्स करें, 3, 4, 5। अपोजिट साइड, दोनों हाथों का ग्रिप सिर के पीछे, दाईं कोहनी को बाएं घुटने से स्पर्श करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ सामने की तरफ, अपर पोर्शन को रोटेट करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस साइड आ जाओ, इधर आ जाओ। दोनों हाथ कमर पर, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़नी है और बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है, कमर पे लाके रखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, लेकिन जिनकी कमर में दर्द है सामने की ओर नहीं झुकेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाथों की स्थिति बदल लेंगे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4,
सामान्य स्थिति। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे की तरफ जाएं। 1 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों में थोड़ा और अंतर। फिर से यही फॉरवर्ड बेंडिंग, अपवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी स्थिति में पैरों को रखेंगे और त्रिकोणासन का अभ्यास। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दायां हाथ दाएं घुटने के पास, बायां हाथ बाएं कान के पास। धीरे धीरे राइट साइड में झुकते हुए हाथ को धरती से स्पर्श करें। 1, श्वास बाहर। 2, अब लेफ्ट साइड से 1 2, काउंटिंग के साथ लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी स्थिति में रुकेंगे। उसके बाद कोणासन। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करेंगे। दायां हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। क्रमवार दोनों तरफ से लगातार काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4। अब लगातार स्पीड से। विश्राम। खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर पर, पैर को ऊपर उठाएंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएं। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। दूसरे पैर से। आइए अभ्यास करते हैं ताड़ासन। दोनों हाथ ग्रिप सिर पे ऊपर, श्वास भरते हुए पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा दें। 1 2 3 4 5 6। सामान्य स्थिति। अर्धचक्रासन। दोनों हाथ कमर पर, श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ले जाएंगे, कोहनियों को पीछे की कर देंगे। सामान्य स्थिति। आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए पहली स्थिति। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास बाहर निकालें। ओम मित्राय नमः। 2, श्वास को बढ़ते हुए पीछे। 3, पादहस्तासन की स्थिति। 4, बायां पैर पीछे,
श्वास बाहर। 5 पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग आसन। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन की दूसरी स्थिति, एड़ियों को धरती से लगाएं। 9 बायां पैर सामने। 10 11 12 लगातार काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल शवासन की स्थिति में सीधा लेटेंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास बाहर निकालें। इसके बाद अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 15 डिग्री तक ऊपर उठाना है। श्वास भीतर की ओर रोक के रखेंगे। 1 2 30 डिग्री पर ऊपर उठाना है। 3 4 60 डिग्री पे उठाना है। 5 6 75 डिग्री। 7 8 दोनों हाथ थाइस के ऊपर। उत्तान पादासन की अगली स्थिति में हिप्स के आधार पर, नितंब के आधार पर हाथों पैरों सिर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 विश्राम। इसके बाद अर्ध हलासन। दोनों हाथ जंघाओं के पास। श्वास भरते हुए क्रमवार एक एक पैर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। 1 दाएं पैर को। 2 3 लेफ्ट लेग। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। अगला आसन सुप्त पवन मुक्त आसन। पहले दाएं पैर को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। जंघा का दबाव, थाइस का दबाव पेट पर डालते हुए श्वास को बाहर के निकालते हुए माथा टुड्डी घुट्टे से लगाना है।
उदर संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी। दूसरे पैर से पंजे सामने की तरफ खींच के रखना है। दोनों पैरों से करेंगे। ग्रिप को ढीला करना है, आगे पीछे रोल करें। दाएं बाएं। इसके बाद अगला अभ्यास मरकट आसन। पेट के लिए, कमर के लिए बहुत उपयोगी। दोनों पैरों में और घुटनों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास को भरते हुए पहले पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन को राइट साइड लेकर जाएं। श्वास भरते हुए बीच में लेफ्ट साइड, पैर आपके राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बीच में काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैरों को सीधा करें और इसके बाद हम अभ्यास करेंगे साइकिलिंग। पहले दाएं पैर को 5 बार सीधा घुमाएं, पैडल मारने जैसी क्रिया। अब अपोजिट साइड। इसी पैर से पादवृत्तासन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज। अपोजिट साइड। दोनों पैरों से। बेटा ये बहुत जरूरी है। यहाँ तो धीरे धीरे अपना खत्म करेगा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है इससे। जोर बहुत पड़ता है, फिर एब्डोमेन वीक हो रही है तो। जो पहले पैर उठा के रोकने वाला बताया था ना, उसको रोज किया था। इससे ये ना आपका लेवल से नीचे वाला पोर्शन ये स्ट्रांग होगा तो होल्ड कर पाएंगे और फिर कम होगा। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लीजिए, एंकल्स को पकड़ते हुए श्वास को भरें, नितंब को पूरा पर उठा दीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस विश्राम।
बाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ कंधों के पास। भुजंगासन। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के, शरीर को ऊपर के उठाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस। काउंटिंग के साथ 6 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हथेली पे हथेली। फिर से काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। पहले एक एक पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाएंगे, फिर बाएं पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शलभासन। अब दोनों पैरों से साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। करवट में लेते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों में अंतर। दोनों हाथ कंधों के समानांतर। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, पीछे वाले हाथ की तरफ देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस स्थिति में थोड़ा सा हाथों को सामने की तरफ झुकाएं। होल्ड करें थोड़ा सा। पूरा दबाव आपकी कमर पर, खिंचाव आएगा। सामान्य स्थिति। दोनों हाथ नितंब के पास। शरीर को सामने की तरफ खींचें। दोनों हाथ सिर के पीछे। पहले दाईं तरफ कोहनियों को झुकाएंगे। 1 2। श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस स्थिति में दोनों हाथ सामने की तरफ। चक्की चालन आसन।
सामने की ओर झुकते हुए दाएं पैर को स्पर्श करें, पीछे की ओर जाएं, बाएं पैर को स्पर्श करें। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। 3 4 5 6। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6। मिला लें दोनों पैरों को। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ें, माथा टूटी घुटने से लगाएं। पश्चिमोत्तानासन। कमर दर्द वाले सामने की ओर नहीं झुकें। जिनकी कमर आगे नहीं झुकती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आइए इसके बाद मक्खन निकालने वाली क्रिया। दोनों हाथ सामने की तरफ, क्रमवार आगे पीछे लेकर जाएंगे। सौम्य, सोमू, सौम्य। ये वाली एक्सरसाइज बहुत बढ़िया थी इसके लिए। सुबह ये वाली एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है आपके लिए। ये वाली एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है आपके लिए। अच्छा तो नहीं लग रहा, भागने की कोशिश कर रहा हूँ, मन नहीं हो रहा मेरा तो। दोनों हाथों को पीछे लगाएंगे, फिर से शरीर को आगे की तरफ खिंचाव दें, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। रिलैक्स। एक बार और। रिलैक्स। और आइए बैठते हैं हम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा की स्थिति में। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उससे दुगना समय श्वासों को बाहर की ओर निकालने में लगाना है। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम, श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओमकार का मनन व चिंतन करते रहें। जो नए साधक हैं, जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, हृदय रोग की शिकायत है, बीपी हाई रहता है, वे लोग मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करेंगे, जैसे हम अभी कर रहे हैं। जो युवा हैं, यंग हैं,
वर्षों से अभ्यास करते आ रहे हैं वे लोग तीव्र गति से भी अभ्यास कर सकते हैं इस प्रकार। विश्राम। मध्यम गति व मध्यम शक्ति से भी पूरा लाभ मिलता है, इसलिए सभी लोग तीव्र गति से अभ्यास नहीं करेंगे। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरते हुए और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हुए। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। जब लंबा गहरा श्वास आप भरते हैं तो शरीर के एक एक सेल को ऑक्सीजन उचित मात्रा में मिल पाती है, तो शरीर के सेल्स सुचारू रूप से कार्य करते हैं, शरीर को ऊर्जा आवश्यक मिलने लगती है, शरीर के ऑर्गन्स, शरीर के सिस्टम सही रूप से कार्य करते हैं, तो शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग विद्यमान नहीं रह पाता। विश्राम। विश्राम करते समय भी मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। और अगला अभ्यास कपाल भाती। कपाल यानी आपके मस्तिष्क का अग्रभाग, आपका फोरहेड, और भाती तेज, ओज, कांति, ग्लो, ब्राइटनेस। अर्थात कपाल भाती के अभ्यास से आपके चेहरे पर कांति की प्राप्ति होती है, ओज की प्राप्ति होती है, नेचुरल ग्लो आपका बढ़ जाता है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। शुरू करें। श्वास लगातार बाहर की ओर निकालना है, पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर रहेगा। जो श्वास, प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालने के बीच में जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाता है, उस तरफ आपका कोई चिंतन नहीं होगा, कोई एकाग्रता नहीं होगी। आपकी पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। और जब पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, इस क्रिया से आपके पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे कम होता है। साथ ही आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके आमाशय है, पेनक्रियाज है, लीवर है, किडनीज है, इंटेस्टाइन्स है, इन सभी का मंथन हो जाता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को कम से कम 15 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। लगातार पूरे ध्यान के साथ श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें। रुकना नहीं है, नॉन स्टेप लगातार करते जाएं। जो नए साधक हैं, लगातार कपालभाति का अभ्यास करते हैं, तो प्रारंभ में
शुरू के कुछ दिनों उनके यहाँ पर खिंचाव, कमर के साइड में खिंचाव महसूस हो सकता है, पेट पर खिंचाव महसूस हो सकता है, तो उनको छोड़ना नहीं है, लगातार अभ्यास करते जाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जहाँ की मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत बन जाती हैं और उन पे धीरे धीरे जो तनाव है वो कम हो जाता है। लेकिन लगातार अभ्यास करना है, छोड़ना नहीं है, शुरू करते रहें लगातार। Go. Go. जाओ। भस्त्रिका प्राणायाम का लगातार अभ्यास शरीर के वेट को कंट्रोल करता है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उसे ऑप्टिमम पोजीशन पर लाता है, जिनका वेट बहुत कम है उसे बढ़ाता है। इसलिए बहुत उपयोगी, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी। लगातार कपालभाति का अभ्यास पीरियड्स की पीड़ा को दूर करता है, इरेगुलरिटीज़ को दूर करता है। लेकिन जिस समय आपको पीरियड्स का टाइम है उस वक्त अभ्यास नहीं करना है। लगातार अभ्यास करें। विश्राम। कपालभाति के बाद अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक देंगे। यथाशक्ति रुकने के बाद मूल बंद लगाना है। अपनी एनस को, गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच के रखें। उड्डान बंद के लिए पेट को जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर करें और जलंधर बंद के ठुड्डी को कनकुब से लगाएं। यथाशक्ति रुकें, चेहरे को सामने की ओर करें और जलंधर बंद, उड्डान बंद, मूल बंद खोल देंगे। ध्यान यह रखना है कि जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वे लोग गर्दन को नहीं झुकाएं। और जिनके हार्ट
की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, वे लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी लोग करेंगे। पूरा गहरा श्वास भरें, बाहर निकाल दें, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। श्वास भरते हुए तीनों बंद खोल दें, 2 बार और अभ्यास करें। बाह्य प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। और उज्जाई के लिए गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर लेना है। ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए श्वास को रोकना है और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालना है। गले की नस नाड़ियों में जो रुकावट के कारण जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। थायराइड ग्लैंड को सक्रिय बनाता है। आइए 3 बार अभ्यास करते हैं। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास लीजिए। राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें, राइट से ही श्वास को वापस भरें, लेफ्ट से बाहर निकाल दीजिए। लगातार अभ्यास करें।
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शरीर में स्थित एक एक नस नाड़ियों का शुद्धिकरण कर देता है। कोई तनाव मन में नहीं रहता, मन बिल्कुल शांत एकाग्र हो जाता है। स्मरण शक्ति आपकी बढ़ जाती है, एकाग्रता आपकी बढ़ने लगती है, मन को बिल्कुल शांत कर देता है। अनुलोम विलोम लगातार अभ्यास करें। विश्राम। अब अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। पहली अंगुली ललाट पर लाएं। मध्यमा को आंखों नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियों को मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार भौरे के गुंजन की आवाज़ आती है। 5 बार अभ्यास करें। तीन बार उद्गीत प्राणायाम ओम का गुंजन करेंगे। आंखें बंद रखते हुए मन बिल्कुल शांत कर लें। पूरा ध्यान श्वासों पर लगा दीजिए। ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास भीतर की ओर जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता श्वास बाहर की ओर आ रहा है। मन बिल्कुल शांत। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गर्म गर्म हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लीजिए। आंखों को कोमलता से खोलें। प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए
कल्याणकारी बनो। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उन पर दबाव देने के लिए आइए एक साथ ताली बजाएंगे। और सबसे अंत में आइए खुल खटा कर लगाकर हंसेंगे, सारे तनाव को दूर कर देंगे और मन को प्रफुल्लित करते हुए, प्रसन्नचित करते हुए खुल खटा कर लगाकर हंस रहे हैं। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आपका दिन इसी प्रकार मंगलमय गुजरे, इसी शुभकामना के साथ ओम नमस्कार।